जहां पर लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से कई जगह हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। कल पूरे गुजरात में सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। अगले 3 दिन के लिए गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है। डिटेल्स लेते हैं केतन जोशी से। तो केतन, बताएं इस वक्त वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है? मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम की मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ है। देखिए, अभी अभी आधे घंटे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने एक हाई लेवल की एक बैठक है वो पूरी की। इसमें कहा गया कि बारिश का कहर रहने वाला है, लेकिन मैं प्रशासन को सूचना देता हूं कि किसी भी हाल में किसी एक व्यक्ति की भी जान नहीं जानी चाहिए। आप उनकी जान माल का सुरक्षा का ख्याल रखिए, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। आज अहमदाबाद से सटा साणंद है, वहां के जो ग्रामीण इलाके में से 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और हर कलेक्टर को सूचना दी गई है कि रेस्क्यू करने के बाद उन व्यक्ति को खाने पीने की चीजों का कोई प्रॉब्लम न रहे, वो भी देखा जाए। गुजरात के 3 जिले को छोड़कर पाटण, पोरबंदर और गिर सोमनाथ को छोड़कर बाकी सभी जिलों में रेड अलर्ट है, यानी कि अगले कुछ घंटों में भारी से अति भारी बारिश का पूरा अनुमान है। और अब तक पिछले 48 घंटे में गुजरात के ज्यादातर जिले में 5 से लेकर 15 इंच बारिश हो चुकी है। जगह जगह पर जलभराव भी हो गया है। खासकर जो नेशनल हाईवे है कुछ, तो उस पर भी पानी भर गया है। तो गुजरात की स्थिति है वो, अगर ये अलर्ट है वो वास्तविकता में तब्दील हो जाता है तो बहुत भारी बारिश रहेगी। और कल प्राथमिक स्कूल भी बंद रहेंगे और एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की टीम को हर जिले में स्टैंड बाय रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि 3 सिस्टम है वो गुजरात के ऊपर आज सक्रिय हो गई है। और आसपास के इलाके में ज्यादा बारिश के चलते नर्मदा के इस मौसम में 23 दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो सबसे बड़ा बांध है भारत का, उसका 23 दरवाजे खोल दिए गए हैं ताकि जितना भी नया पानी आया तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन नीचे जो रह रहे इलाके में जो 25 गांव है वहां और एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा गुजरात अलर्ट पर है। 3 जिले जहां पर रेड अलर्ट नहीं है वहां पर भी येलो अलर्ट तो है ही, यानी कि वहां पर भी बारिश तो होगी ही होगी। तो हम कह सकते हैं, और खासकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात के नागरिकों को यह सूचना दी है कि अगर आपको कोई आवश्यकता न हो तो घर से कल बाहर न निकलिए और 1-2 दिन आप रुक जाइए। तो तंत्र है वो काफी अलर्ट है। जी शुक्रिया केतन, मौसम के मिजाज पर ये पूरा अपडेट हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। पहली लिस्ट आते ही आज बीजेपी दफ्तर पर खूब बवाल हुआ। संवाददाता तेजेंद्र सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जम्मू बीजेपी ऑफिस से, उन्हीं से ही ताजा हालात जानते हैं। तो तेजेंद्र, बताएं कि जो संशोधित लिस्ट अब सामने आई है, क्या उससे कार्यकर्ता संतुष्ट है और जो हंगामा है क्या वो थम गया है? देखिए, सुबह से बीजेपी ऑफिस में यहाँ पर हंगामा चल रहा है। जब पहली लिस्ट सामने आई जिसमें तीनों फेजेस के लिए लगभग 44 कैंडिडेट्स का नाम बीजेपी ने घोषित किया, उसमें कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जो पिछले 30-30, 40-40 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, जिनमें बीजेपी के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, सतपाल शर्मा जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई फॉर्मर कैबिनेट मंत्री, उनके नाम भी ड्रॉप कर दिए थे। तो उसके बाद बीजेपी ऑफिस जम्मू में यहाँ पर काफ़ी बवाल था। फिर कुछ देर बाद बीजेपी ने वो जो लिस्ट थी उसे विड्रॉ किया और ये कहा कि संशोधित लिस्ट जो है वो फिर से जारी की जाएगी। उसके बाद एक लिस्ट आती है जिसमें फर्स्ट फेज़ के लिए, क्योंकि फर्स्ट फेज़ की जो नॉमिनेशन है कल उसका लास्ट डे है, तो फर्स्ट फेज़ के लिए पहले 15 लोगों की सूची सामने आती है, फिर उसके बाद एक नाम और ऐड किया जाता है। तो अभी बीजेपी 16 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी जो फर्स्ट फेज़ है, लेकिन उसमें भी कई सीनियर लीडर्स जो हैं बीजेपी के, जो पिछले कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं और कई बीजेपी में ही बड़े बड़े ओहदों पे वो लोग थे, लेकिन उनके नाम ड्रॉप कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने ये कहा कि उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, जो उनके जिनके वो सपोर्टर्स हैं, उनके नाम को ड्रॉप किया। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ। हालांकि बीजेपी ने कोशिश तो की कि उन लोगों को प्लेकेट करने की, उन लोगों को ये आश्वासन देने की कि उनका नाम जो है हो सकता है अगली लिस्ट में आए, लेकिन
लेकिन ये जिसे कहते हैं उन्हें सिर्फ प्लेकेट करने की कोशिश थी, वैसा अभी कुछ नहीं होगा। जो फाइनल लिस्ट है 16 लोगों की वो सामने आ चुकी है जिन्हें बीजेपी यहाँ पर पार्टी कैंडिडेट जो असेंबली इलेक्शंस में खड़ा करेगी। जी शुक्रिया तेजिंदर इस पूरे अपडेट के लिए। आज लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का सरकार ने ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा ऐलान किया है। नए जिलों के नाम की बात करें तो ये जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। पहले लद्दाख में केवल 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी।